Good morning, everyone. Today we are discussing chapter number 15, question answer. And first question is here, where were the classes held under the system of पाठशालास। मतलब ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के पहले जो शिक्षा नीति होती थी, मतलब उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो किस प्रकार थी, यानी कि उस समय जो पाठशाला में जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसी थी। आंसर इज हियर, क्लासेस वेर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री। मतलब उस समय जो शिक्षा दी जाती थी या तो किसी पेड़ के नीचे, एज अ लाइक हियर बनियान ट्री, यानी कि उस समय बरगद के पेड़ के नीचे भी शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही साथ इन टू कॉर्नर ऑफ विलेज, शॉप और द टेम्पल और एट द गुरुज होम। मतलब इसके साथ ही साथ गांव के कुछ ऐसे जगह पे भी दी जाती थी शिक्षा जहाँ पर लोग आराम से पढ़ सके, लाइक अ शॉप, टेम्पल और गुरु का घर। मतलब बच्चे जो होते थे या तो किसी दुकान में अच्छे से पढ़ते थे, मंदिरों में, इसके साथ ही साथ गुरु के घर पर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज गिवन टू द चिल्ड्रन इन पाठशालास। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी पाठशाला में वो कैसी थी। आंसर इज हियर, चिल्ड्रंस वे गिवन ओरल एजुकेशन इन पाठशालास। मतलब बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो ओरल होती थी। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाई वेर क्लासेस नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। मतलब कह रहा है कि आखिर क्या कारण था जो हार्वेस्ट टाइम के दौरान क्लासेस नहीं चलती थी। आंसर इज हियर, इट वाज बिकॉज रूरल चिल्ड्रंस हैड टू वर्क इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। मतलब गांव के कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो हार्वेस्ट टाइम यानी हार्वेस्ट के जो समय होता था उस समय बच्चे फील्डों में काम करने के लिए चले जाते थे। इस वजह से हार्वेस्ट में क्लासेस नहीं चलती थी। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, what was the importance of the Charter Act of 1813। मतलब क्या महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर एक्ट का। आंसर इज हियर, इट फॉर्मेड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। मतलब यह एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा सकता है जब भारत में चार्टर एक्ट आया था। दिस एक्ट सेक्शंस rate 1 lakh for the promotion of education in India। मतलब भारत में जब ये एक्ट आया था तो उस एक्ट में 1 लाख रुपया से ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। कहाँ पर? इंडियन एजुकेशन पर। ठीक है। दिस एक्ट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरी टू प्रोपोगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजियंस। मतलब इस एक्ट में एक और बात कहा गया कि क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि ये क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो इंग्लैंड से आए थे। इनका मुख्य मकसद ये था कि अगर भारत में अधिक से अधिक इंग्लिश शिक्षा दी जाएगी तो अधिकतर लोग किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रिश्चियंस में। इनका मुख्य उद्देश्य था क्रिश्चियंस का। उसके बाद एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ स्कूल एस्टैब्लिश अ क्रिश्चियन मिशनरी हु केम फ्रॉम द इंग्लैंड। क्रिश्चियन मिशनरी जब भारत में आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत में उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना कराई। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्कूल और कॉलेज जब अधिक से अधिक भारत में हो जाएंगे तो भारत के लोग उसमें क्या करेंगे? पढ़ने जाएंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि जब ये शिक्षित होंगे तो उनकी शिक्षा क्या होगा? इंग्लिश होगी, जिससे उन्हें आसानी से क्रिश्चियंस यानी कि ईसाई बनाया जा सके। Were established by the Christian missionary who came from the England। जो क्रिश्चियंस मिशनरी जो थी वो कहाँ से थी? इंग्लैंड से। This missionary believed that education Indian through English school would help to convert into the Christianity। मतलब अगर भारत के अंदर अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज स्थापना कर दी जाएंगे तो उनका ये विश्वास था कि वो शिक्षित होंगे, इसके साथ ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रिश्चियनिटी में, यानी कि ईसाई में तब्दील हो जाएंगे। और ये एक्ट 1813 के थ्रू हो रहा था।